नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे माध्य, माध्यिका और बहुलक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। विचरण, प्रसरण, प्रसार या मानक विचलन से संबंधित भी या विचरण गुणांक से संबंधित भी प्रश्नों को देखने का इसमें प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। दिए गए आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। दिए गए आंकड़ों का माध्य जो होता है ना, माध्य को हम किससे डिनोट करेंगे? समांतर माध्य जिसको बोलते हैं। तो माध्य बराबर होता है दी गई संख्याओं का योग बट्टा कुल संख्या। दी गई संख्याओं का योग कर लीजिए तो 7 5 12 12 8 20 20 6 26 26 27 28 29 29 और 5 34 34 और 8 कितना हो जाएगा आपका? तो 34 और 8 42 हो जाएगा। 34 8 42। अब कुल कितनी संख्याएं हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 7 संख्याएं हैं। अब इसको काटेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 6 मिल जाएगा। यही आपका माध्य है। माध्य निकालने का एकदम आसान तरीका। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिए गए आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका जब भी कहे ना, ध्यान से समझिएगा, माध्यिका जब भी कहे आपको क्या करना है? दी गई संख्या को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा लेना है। सबसे पहले तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजा ले रहे हैं। आप चाहे असेंडिंग में सजाइए चाहे डिसेंडिंग में सजाइए। 3 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है, 5 के बाद 6 है, 6 के बाद 7 है, 7 के बाद क्या दिख रहा है आपको? 9 9 दो बार दिख रहा है तो 9 है, फिर आपका एक 9 है। यही तो है ना? यानी कि 3 3 लिख लिया हमने, फिर 4 4 लिख लिया हमने, 5 फिर 5 लिख लिया हमने, फिर 6 6 लिख लिया हमने, फिर 7 7 लिख लिया हमने, फिर 9 और 9 तो 9 भी लिख लिया, ये 9 भी। सारी संख्याएं हमने लिख ली। कुल कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7। यानी कि n बराबर हमारा कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। 7 जो है सम संख्या होता है या विषम संख्या होता है? सॉरी, सम है या विषम है? तो ये विषम है। विषम होने पे ना, ध्यान से समझिएगा, विषम होने पे ना, विषम ऐसे शायद लिखा जाता है, हिंदी देख लीजिएगा। तो विषम होने पे ना जो एकदम बीच की संख्या होगी वही आपका माध्यिका होगा। यानी 3 इधर से और 3 इधर से, बीच में बचाइए तो यही आपका क्या होगा? माध्यिका होगा। तो मिडिल मोस्ट टर्म यानी कि सबसे बीच वाला जो संख्या है वही आप नंबर सी जो है इसका सही है। माध्यिका है, सॉरी माध्यिका है। अगला प्रश्न भी माध्यिका से ही संबंधित है। दिए गए आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात कीजिए। इसमें दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्याएं हैं, यानी n बराबर सम दिया हुआ है। अब देखेंगे ना, इसको सजाएंगे। सबसे पहले 2 है छोटी संख्या, असेंडिंग ऑर्डर में सजा लेंगे माध्यिका निकालने के लिए। फिर उसके बाद 3 है तो 3 हमने लिख लिया। इसके बाद हमको क्या दिख रहा है? 4 दिख रहा है तो हमने 4 लिख लिया। 4 के बाद हमको क्या दिख रहा है? ध्यान से देखिएगा, तो 5 दिख रहा है तो हमने 5 लिख लिया। 5 के बाद हमको क्या दिख रहा है? तो 6 दिख रहा है तो हमने 6 लिख लिया। 6 के बाद हमको क्या दिख रहा है? तो याद 7 दिख रहा है तो हमने 7 लिख लिया। और 7 के बाद हमको क्या दिख रहा है? तो 8 दिख रहा है तो हमने यहाँ पे 8 लिख लिया। 8 के बाद हमको क्या दिख रहा है? तो 9 दिख रहा है तो 9 लिख लिया। जिस संख्या को लिखिए ना असेंडिंग ऑर्डर में, उसको टिक लगा दीजिए ताकि क्लियर रहे कि वो संख्या हमने इसमें लिख लिया है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, n बराबर यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है? तो 8 दिख रहा है। अब ये तो सम दिख गया ना हमको, अब ये तो सम आ गया। तो अब इसमें कैसे करेंगे? क्योंकि 3 इधर से छोड़ेंगे 3 इधर से छोड़ेंगे तो दो संख्याएं बीच में आ रही है। तो मिडिल मोस्ट टर्म जब दो संख्याएं आ जाए तो इन दोनों को जोड़ करके आपको माध्यिका निकालना है। तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए, बस 6 5 11 अब बट्टा 2। अब काटेंगे तो कितना आएगा? 5.5। बस यही माध्यिका है दी गई संख्याओं का। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। अगला दिया गया प्रश्न है, दिए गए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे देखेंगे, सबसे जिसकी बारंबारता ज्यादा होती है वही दी गई संख्या का बहुलक होता है। यहाँ पे देखेंगे 3 की बारंबारता कितनी है, 3 कितनी बार आया है। बारंबारता का मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी, यानी कितनी बार दी गई संख्या में आया है। तो देखिए 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, यानी 3 जो है 3 बार आया है। फिर 4 देखेंगे कितनी बार आया हुआ है, तो 4 देखिए 1 2 2 ही बार दिया हुआ है तो 2 बार ये आया हुआ है। फिर देखेंगे 4 के बाद 5 दिया हुआ है, 5 की बारंबारता कितनी है? तो 5 देखिए केवल 1 बार आया हुआ है, 1 बार। फिर 6 दिया हुआ है ना, 6 है, यहाँ पे 6 दिया हुआ है। 6 की बारंबारता देखेंगे तो 6 भी आपका कितनी बार आया है? 1 बार आया है। फिर आप 7 देखिए तो 7 की बारंबारता कितनी बार है?
तो 7 की बारंबारता भी एक ही बार है और 9 की बारंबारता भी आपका एक ही बार है। सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है दोस्तों? तो इस 3 की बारंबारता सबसे ज्यादा 3 बार दिया हुआ है। तो यही 3 जो है ना, यही आपका क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा। बहुलक जो होगा आपका क्या होगा इस दी गई संख्या में? तो बहुलक होगा आपका ये दी गई संख्या 3, यानी 3 जो है सबसे ज्यादा बार है तो 3 बहुलक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। बहुलक का मतलब जो बहुत बार आए, बस इतना याद रखिए। दिया गया प्रश्न है, यदि माध्यिका 7 एवं समांतर माध्य 4 है तो बहुलक की गणना कीजिए। माध्यिका, समांतर माध्य और बहुलक में रिलेशन होता है मोड बराबर, यानी बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे मीन। ऊपर तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। मोड बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे मीन, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको सिंपली लिख सकते हैं। अब देखिए मोड बराबर देखेंगे 3, माध्यिका कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है और माइनस समांतर माध्य कितना दिया हुआ है? तो 2 गुणे, समांतर माध्य को मीन या अरिथमेटिक मीन भी बोला जाता है, तो 4 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 तरीके 21 आएगा और माइनस 4 दूनी 8, 21 में से 8 को माइनस कर दीजिए, 11 में से 8, 8 9 10 11 3 और ये आ गया 13, यानी कि 13 जो होगा वो आपका मोड यानी कि बहुलक होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए आंकड़ों का परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर का मतलब होता है ना, ध्यान से समझिएगा, परिसर का मतलब होगा परिसर, परिसर रेंज, रेंज बराबर होता है ना आपका महत्तम मान, महत्तम मान मान माइनस लघुत्तम मान, लघुत्तम मान, ठीक है ना। तो इसको बस दिमाग में याद रखिएगा कि परिसर बराबर यानी रेंज बराबर क्या होता है? तो महत्तम मान माइनस लघुत्तम मान। अब महत्तम मान कितना है आपका? तो रेंज बराबर आप देखेंगे तो इसमें सबसे महत्तम मान, सबसे बड़ी संख्या क्या दिया? 61 है, तो लिख लीजिए 61। अब माइनस लघुत्तम मान देखेंगे तो 20 है ना, यही 20 तो दिख रहा है सबसे छोटी संख्या, नहीं सॉरी 15 दिख रहा है, तो 15 सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या 61, तो 15 को इसमें से क्या करना है? माइनस कर दीजिए, बस यही रेंज है। यानी 11 में से 5 जाएगा, ये आ गया 6, 5 में से 1 गया, आ गया 4, यानी 46 जो है ये आपका रेंज है। ऑप्शन नंबर बी। रेंज जब भी निकालना रहे इसी फार्मूला का यूज करके आप रेंज निकाल सकते हैं। प्रश्न में कहा गया है ना 10, 10, 9, 10, 10, 11, 10, 9, 9 का मानक विचलन है। मानक विचलन जब ज्ञात करने को कहे ना तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा मीन, समांतर माध्य, ठीक है ना, समांतर माध्य निकालना पड़ेगा। जोड़ लीजिए 10, 10, 20, 20, 10, 30, 30, 10, 40, 40, 10, 50, 50 हो गया 10 को जोड़ने पे, यहाँ पे लिख लीजिए 10 को जोड़ने पे 50। 9 देखिए कितना है? तो एगो 9 यहाँ पे 9 और फिर 9 18, 18 हो गया ये। अब फिर देखिए 11 को है तो 11 11 22, यानी कि 22 हो गया ये। कितना हो जाएगा? 50 60 70 80 90, यानी सब जोड़ने पे 90 आ रहा है, तो लिख लीजिए यहाँ पे 90। और कुल कितनी संख्याएं हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्याएं हैं, तो 9 से भाग दे दीजिए, कट जाएगा, तो आपका समांतर माध्य कितना आ गया? 9 दहा पे 0 90, इतना ही तो आया ना। अब हमको क्या निकालना है ना, तो मानक विचलन निकालने के लिए हमको क्या करना रहता है कि इसमें से इसको घटाना रहता है। तो 10 में से 10 घटाएंगे कितना आएगा? 1 आए, 0 आएगा, 0 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस फिर आगे देखेंगे 10 में से 10 घटाएंगे कितना आएगा? 0 आएगा, स्क्वायर कर दीजिए। फिर 10 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा? 1 आएगा, 1 का स्क्वायर कर दीजिए। फिर 10 में से 10 घटाएंगे कितना आएगा? 0 आएगा, 0 का स्क्वायर कर दीजिए। फिर इस 10 में से 10 को घटा करके 0 आएगा, 0 का स्क्वायर कर दीजिए। फिर इस 11 में से 10 को घटा करके कितना आएगा? तो 1 आएगा, तो 1 का स्क्वायर। फिर 10 को घटाएंगे तो 0 का स्क्वायर। फिर 11 को घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर। फिर 9 10 घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर। इस तरह से आपको स्क्वायर कर लेना है। स्क्वायर करने के बाद देखेंगे कितना आएगा, तो ये 0 तो 0 का स्क्वायर 0 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। इसमें भाग किस किस से देना रहता है? कुल संख्या से, जितनी संख्या है
1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से हम इसको भाग दे देंगे तो ये और कितना आ गया 1 2 3 4, 4/9 आ गया। तो ये हो गया आपका 4/9। प्रसरण, ये आपको क्या मालूम चल गया, प्रसरण, प्रसरण मालूम चल गया। अब प्रसरण से हमको मानक विचलन ज्ञात करना है तो हम जानते हैं कि एसडी बराबर होता है मानक विचलन बराबर होता है ना प्रसरण का रूट, प्रसरण का रूट कहा जाता है, ठीक है ना, प्रसरण का रूट। प्रसरण को ही विचरण भी बोला जाता है, प्रसार भी बोला जाता है, इंग्लिश में वेरिएंस बोला जाता है। तो अब लिखेंगे 4/9 रूट, और 4/9 का रूट निकालेंगे तो आएगा ±2/3। याद रखिएगा मानक विचलन जो होता है केवल प्लस में लिया जाता है, माइनस में नहीं लिया जाता है। तो माइनस वाला हटा दीजिए, प्लस में 2/3। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। क्या करना है आपको, सबसे पहले अरिथमेटिक मीन यानी समांतर माध्य निकाल लेना है। समांतर माध्य निकालने के बाद आपको सब में से माइनस, सभी संख्याओं में से उस समांतर माध्य को माइनस करके स्क्वायर करके जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद जितनी संख्या है उससे भाग दे देना है। प्रसरण आपका निकल गया। अब इसी प्रसरण का रूट निकाल लेंगे तो आपका मानक विचलन निकल जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है यदि मानक विचलन 4.5 है तो प्रसरण है। हम जानते हैं कि एसडी यानी कि मानक विचलन एसडी स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर होता क्या है, तो रूट प्रसरण होता है। प्रसरण, प्रसरण को कई नामों से जाना जाता है। प्रसरण को विचरण के नाम से भी जाना जाता है, प्रसार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो अब देखेंगे ये रूट इधर जाएगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन को क्या कर लेगा, तो स्टैंडर्ड मानक विचलन कह रहा है 4.5 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर हो जाएगा इधर, ठीक है, बराबर क्या मिलेगा हमको, प्रसरण, प्रसरण, वेरिएंस भी बोलते हैं इसको। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 4.5 है तो 4.5 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। तो हमको स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, तो 5 का 25 मिलेगा, 2 अंक पे दशमलव लगा लेंगे, 4 से 1 अंक आगे जाएंगे, 4 5 20 यानी 20 मिल जाएगा। तो 20.25 क्या हो गया आपका, यही प्रसरण हो गया, ठीक है। तो प्रसरण हमको कितना मिल गया दोस्तों, यहाँ पे 20.25। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला प्रश्न है यदि मानक विचलन 6 है तो इसका प्रसरण क्या होगा। हम देखेंगे प्रसरण बराबर हम जानते हैं क्या होता है, प्रसरण, प्रसरण बराबर हम जानते हैं कि मानक विचलन का स्क्वायर कर लिया जाता है, मानक विचलन का स्क्वायर। तो प्रसरण बराबर कितना आ जाएगा, तो 6 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर होगा आपका 36। यही आपका क्या है, प्रसरण है। ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न में कहा गया है यदि प्रसरण 144 है तो मानक विचलन ज्ञात कीजिए। मानक विचलन मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात करना है आपको। अब प्रसरण दिया हुआ है तो हम जानेंगे प्रसरण और स्टैंडर्ड डेविएशन में रिलेशन कैसा होता है। प्रसरण, प्रसरण स्टैंडर्ड डेविएशन में, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन बराबर होता है रूट प्रसरण होता है। तो हम देखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन बराबर कितना हमको मिल जाएगा, प्रसरण का 144 मान दिया हुआ है तो 144 का रूट कर लेंगे। 144 का रूट करेंगे तो प्लस माइनस हमको 12 मिलेगा। 144 का रूट 12 ही तो होता है, हमको माइनस वाला वैल्यू नहीं लेना है तो केवल प्लस वाला वैल्यू यानी कि 12 आंसर हो जाएगा। तो कभी भी मानक विचलन निकाला जाता है तो उसका वैल्यू प्लस में ही लिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है दोस्तों। दोस्तों इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। माध्य दिया हुआ है 15 है, मानक विचलन 5 है, विचरण गुणांक आपसे पूछा जा रहा है। तो विचरण गुणांक यानी कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, इसको बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। विचरण गुणांक, विचरण, विचरण गुणांक, तो विचरण गुणांक बराबर क्या होगा, तो यहां पे देखेंगे दोस्तों तो विचरण गुणांक बराबर होगा मानक विचलन बटा समांतर माध्य, समांतर माध्य, माध्य ही तो दिया हुआ है ना, तो समांतर माध्य गुणे 100। बस ये फार्मूला का यूज किया जाता है विचरण गुणांक निकालने के लिए। इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा कि विचरण गुणांक बराबर क्या होता है, तो मानक विचलन बट्टा समांतर माध्य और गुणे 100। ध्यान से समझिएगा, मानक विचलन कितना है, तो 15 दिया हुआ है, मानक 5 दिया हुआ है, मानक विचलन 5 दिया हुआ है, और समांतर माध्य 15 दिया हुआ है, और गुणे 100 कर लेंगे। ठीक, यही तो करना है। 5 से काटेंगे तो 5 तिहाई 15, और 3 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा
3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9। चूंकि मल्टीप्लाई हंड्रेड्स की हैं तो ये परसेंटेज में निकला है, तो विचरण गुणांक कभी भी परसेंटेज में निकलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। आशा करता हूं ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। कहीं कोई त्रुटि है, कुछ गलती है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, फिर से हम एक वीडियो बना देंगे इस पर। अगर मैं वीडियो अच्छा लगा है तो ही लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है दोस्तों, अगर मैं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।